5वां प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या निकालना है, घन 9m 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है, ये दिखाना है। ठीक, सेम 2 नंबर में हम लोगों ने धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाया था, चौथा नंबर में हमने धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करके दिखाया, और 5वां नंबर में हम लोग को क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन निकाल के दिखाना है। ठीक है, इस तरह से ये बना लेना है, ये हो गया बस, और कुछ नहीं, इस रूप के होता है दिखा दिए। ठीक है ना, चलो अगला। इसमें भी वैसे ही लिखना है जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, 5वां नंबर ये बड़ा जाएगा, ये ज़्यादा क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, हल। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9। यह क्या लेना है, 9 लेना है। ठीक है, 9 क्यों लेना है, क्योंकि इसमें 9m या 9m जोड़ 1 9m जोड़ 8 के रूप में लिखना है, b की जगह 9 है तो b हम लोग का 9 ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे हम लोग, a बराबर बी क्यू, b मेरा 9 है, b मेरा 9 है तो 9 q जोड़ r, उसके बाद लिखना है r क्या है, तो ये 9 से छोटा है, 9 से छोटा है और 0 से बड़ा है या 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ r का संभावित मान क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा। शेष हम लोग का 0 भी बच सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बच सकता है, नहीं 8 से ज़्यादा नहीं बचेगा, 8 से ज़्यादा 9 तो बच नहीं सकता, शेष 9 से भाग देंगे और शेष 9 बच जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। या 9 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, बिल्कुल सेम बनाते जाना है। लिखेंगे जब r बराबर 0, शेषफल क्या हो, 0 हो, तब a क्या होगा, a मेरा 9 क्यों ही होगा, शेष तो मेरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर कह रहा है क्या निकालना है, घन निकालना है। क्या निकालना है, घन। ठीक है, तो घन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, पावर 3 लगाएंगे। तो ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग को पावर 3 करना पड़ेगा, कर दिए। ठीक, आगे करेंगे, ठीक उसी तरह से निकालना है। यहाँ देखो कैठो 9 है, 3 ठो 9, कैठो 9 3 ठो 9, कैठो क्यू 3 ठो क्यू, तो 3 ठो 9 में से 1 ठो 9 को हम निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ कैठो बच गया 9, 2 ठो 9, 2 ठो 9 को गुना करेंगे तो कितना, 9 गुना 9 कितना, 9 9 81 क्यू, क्यू है, क्यू इसको भी क्यू ही बोलते हैं। ठीक है, क्यू क्यू, कोई दिक्कत, 9 क्यूब हो गया, क्यूब बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये मेरा 9, इसको हम बोलेंगे m। ठीक है, जहाँ
m बराबर है 81 क्यू क्यूब। कोई दिक्कत? आगे तो देखो हम लोग को निकला धनात्मक पूर्णांक का घन क्या निकला 9m के रूप में, 9m के रूप में आया। इसमें बहुत बड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो अभी जीरो शेषफल जीरो लिए अभी बना, फिर उसके बाद 1 से 2 3 4 ऐसे 8 तक हम लोग को चेक करना है। कितना तक चेक करना है? 8 तक चेक करना है। ठीक है, अब लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या 9q जोड़ 1 होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएंगे घन करेंगे तो घन करेंगे तो क्या करेंगे दोनों में करेंगे। हो गया, घन हो गया। अब देखो अब हमको यहाँ कौन सा सूत्र लगाना है a जोड़ b पर होल क्यूब। a जोड़ b पर होल क्यूब का सूत्र पता है आप लोगों को? नहीं पता तो याद रखना। ठीक है, a जोड़ b पर होल क्यूब होता है a क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर जोड़ b क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलो इसी को देख करके थोड़ा एक बार हम लोग बना लेते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए कैसे बैठाते हैं। ये उसके लिए जिसको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। a क्यूब, a मेरा 9 क्यूब है तो इस तरह से लिखेंगे a क्यूब जोड़ 3a मेरा 9 क्यूब स्क्वायर, उसके बाद b है तो b की जगह कितना है 1 है तो 1, फिर जोड़, फिर क्या लिखेंगे 3, उसके बाद a मेरा 9 क्यूब है, फिर b पर स्क्वायर है तो b मेरा 1 है तो 1 पर स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर जोड़ है जोड़ b क्यूब, b मेरा 1 है तो 1 पर क्यूब डाल दिए। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ाना है। आगे जो बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ठीक जैसे इसको लिए ठीक उसी तरह से इसमें भी लेंगे। 2 ठो 9 है, 3 ठो 9 है, 1 ठो 9 को हम बाहर करेंगे, बच के यहाँ क्या ठो 9, 2 ठो 9, 9 नमा 81 क्यूब, क्योंकि इसमें क्यूब है तो यहाँ क्यूब डालेंगे। ठीक है, जोड़ है जोड़ 9 को बाहर करना है क्योंकि 9m के रूप में लाना है तो 9, यहाँ 2 ठो 9 है, 1 ठो 9 को हमने यहाँ बाहर कर लिया। ठीक है, तो 1 ठो 9 बच गया, यहाँ 1 ठो 9 बचा और यहाँ 3 है तो 9 तिया 27, 27 गुना 1 27 ही होगा, यानी 27 क्यू स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। उसके बाद जोड़, देखो यहाँ 9 है, 9 को हमको बाहर करना है तो 3 गुना 1 पर स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 2 ठो 1 है, 2 ठो 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 गुना 3 3 ही होगा तो 3 क्यू जोड़ 1 पर 3 ठो 1 है, गुना करेंगे कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, इन सब का 9 हम लोग ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। 81 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू। ठीक है, अब इधर तो ले नहीं रहे तो इसको घेर देंगे, जोड़ 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नौ, इस पूरे को हम m मान लेंगे, 9m जोड़ 1। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 81 क्यूब जोड़ 27 क्यू स्क्वायर जोड़ 3 क्यू। समझ में आई बात? ये हो गया जब r बराबर 1 हो तब। अब फिर जब r बराबर क्या हो जाए, जब r बराबर 2 हो जाए, उसको भी बनाना है। चलो यही कर लेते हैं, यही इधर करें, जगह खाएगा यही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, इसको इस तरह से खींच दो, ठीक।
लिखेंगे जब r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 है, 9 क्यू जोड़ 2। फिर हम क्या करेंगे, a का घन करेंगे, a का घन करेंगे तो इधर भी इसको लिखेंगे जोड़ 2 का घन। आगे बढ़ाएंगे, a जोड़ b पर होल क्यूब यानी a क्यूब, a मेरा 9 क्यू है तो 9 क्यू क्यूब जोड़ 3, उसके बाद a स्क्वायर यानी 9 क्यू पर स्क्वायर गुना 2, फिर जोड़ 3, नहीं हटेगा इधर लगता है, 3 a b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस b क्यूब, b मेरा 2 है तो इधर लिखना है, b मेरा कितना है, 2 है तो यहाँ 2 पर क्यूब लगा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9, एक ठो 9 निकालेंगे, 2 ठो 9 बच गया, 2 ठो 9 गुना करेंगे 81 क्यूब हो गया। एक ठो 9 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, एक ठो 9 बच गया यहाँ, तो 9 तिया 27, 27 गुना 2, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ देखो यहाँ 9 है, 9 को हम बाहर अलग करेंगे, यहाँ देख 2 दूनी 4, यहाँ 2 ठो 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 क्यू स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ क्यू अकेले हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ है 3 ठो 2, कै ठो 2, 3 ठो 2, तो 3 ठो 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ हम देखेंगे यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, हम सबका 9 को ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, 81 क्यूब, 9 बाहर तो 54 क्यू स्क्वायर, 9 बाहर तो 12 क्यू और इधर जोड़ 8 बच गया। अब इसको हम लोग ऐसा करेंगे, 9 ये पूरा को m बोल देंगे, जोड़ 8 आया, ठीक है। हम लोग कहाँ तक क्या, जब शेष 2 हो, शेष कितना हो, 2 हो, तो हम लोगों का इतना तक निकला। अब फिर शेष हम लोग का कितना लेंगे, 3 लेंगे, शेष हम लोग को 3 लेना है, ठीक है। हम लोग को लेना है जब r बराबर 3, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू जोड़ 3, यहाँ क्यूब हो जाएगा। ओह अभी तो नहीं करना, इसको घन करेंगे तब ना, यहाँ घन करेंगे, इसको घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 क्यू जोड़ 3 का घन करेंगे, ठीक है। अभी इसको ब्रैकेट नहीं डालना है, सेम जैसे यहाँ किए उसी तरह से इसको करना है, ठीक। अब आगे करना है, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 क्यू पर क्यूब जोड़ 3, 9 क्यू पर स्क्वायर गुना 3 जोड़ 3, 9 क्यू गुना 3 पर स्क्वायर जोड़ 3 पर 3, यही होगा। आगे करेंगे, यहाँ 9 ले लेंगे, 9 9 81 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना होगा, 9 तिया 27, 27 तिया गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27 गुना 3, 7 तिया 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, 81 हो गया, यानी 3 तिया 9 9 81 क्यू स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 9 को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 9 हो गया, 9 तिया 27 क्यू, उसके बाद देखो यहाँ कितना है, 3 ठो 3 है तो कितना हो, 3 तिया 9, 9 तिया
27 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ हम लोग थोड़ा आगे करेंगे। इसको देखो, इस 27 में 9 है, 9 है कि नहीं? इसमें 9 है, 9 तिया 27 होता है ना। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 तिया 27 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इस 27 देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 81 के स्क्वायर जोड़ 9 27 क्यू जोड़ इसमें 9 गुना 3 लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो सबका 9 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 क्यू क्यूब जोड़ 81 क्यू स्क्वायर जोड़ 27 क्यू, 9 निकल गया, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। नहीं, सबका निकाल लिया तो क्या हो गया 9, ये पूरा मेरा क्या हो गया m, ये पूरा m हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? r बराबर 3 हो गया। अब आगे हम लोग को निकालना है r बराबर 4 लेना है। ठीक है, अब तक 3 ही लिए हैं, अब r बराबर 4 लेंगे। लिखेंगे जब r बराबर 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू जोड़ 4, फिर लिखेंगे या इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, तो 9 क्यू जोड़ 4 पर घन, इसको आगे बढ़ाएंगे 9 क्यू पर होल क्यूब जोड़ 3 a पर स्क्वायर, 9 क्यू पर स्क्वायर, उसके बाद 4 फिर जोड़ 3 9 क्यू गुना 4 पर स्क्वायर जोड़ 4 पर क्यूब होगा, इसमें से 9 बाहर होगा, फिर 81 क्यूब रह जाएगा, यहाँ 9 बाहर होगा। उसके बाद देखो गुना करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक ठो 9 बच गया, यहाँ 3, तो 3 चौका 12, ये 12 हो गया, 3 चौका 12, 12 नवा 108, कितना होता है 12 नाम 108, 12 120, 12 108, तो 108 क्यूब स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस 9 को हम इधर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 4 चौका 16, 16 तिया 48 क्यूब, उसके बाद यहाँ देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64 है, यहाँ कितने हैं 64 है, हो गया। अब देखो अब इसको ध्यान दो, इस 64 को हम लोग देखो 9 का पहाड़ा में तो 64 नहीं आता है, आता है नहीं आता है, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार पढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 63 जोड़ 1 कर देंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ 9 81 क्यू क्यूब, 9 108 क्यू स्क्वायर, 9 48 क्यूब, ठीक है, प्लस इसको 63 जोड़ 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 63 जोड़ 1, 64 को 63 जोड़ 1 कर देंगे, कोई दिक्कत। तो जैसे ही 63 जोड़ 1 किए, अब देखो इस 63 में 9 है, 9 7 63, 63 में 9 और 7 है, तो हम क्या करेंगे सबका 9 ले लेंगे, इसका भी 9 ले लिया तो यही बच गया, फिर देखो इसका 9 ले लिया 108 बच गया, इसका भी 9 लिया तो 48 क्यूब बच गया। 63 में से हमने 9 ले लिया, 63 में 9 और 7 है, 9 चला गया तो 7 बच गया, उसके बाद ये जोड़ 1। अब देखो ये 9, ये पूरा m और ये जोड़ 1, कोई दिक्कत, 9m जोड़ 1 आया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m जोड़ 1 के रूप का हो गया। फिर पुनः हम लोग 5 से करेंगे, अब ये थकना नहीं है, अभी आगे और भी बनाना है।
8 तक करना है। अभी 4 तक हम लोग का पूरा हुआ है। कितना तक पूरा हुआ? 4 तक पूरा हुआ। आगे और भी करना है। अब लिखेंगे जब r बराबर 5 हो जाए। r बराबर क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो क्या लिखेंगे? a बराबर 9q जोड़ 5। ओह, अभी नहीं करना इसको। या अब फिर इसको क्या करेंगे? घन करेंगे। 9q जोड़ 5 पर घन। फिर इसको आगे बढ़ाना है। क्या करना है? इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9q पर होल क्यूब जोड़ 3 9q पर स्क्वायर गुना 5 जोड़ 3 9q 5 पर स्क्वायर जोड़ 5 पर क्यूब। यही होगा। आगे करेंगे बराबर 1 ठो 9 निकल जाएगा। इसकी 81 क्यूब बच जाएगा। नहीं, अब यहाँ देखो 1 ठो 9 बाहर हो गया, 1 ठो 9 बच गया। 5 दिया 15, 15 9 135 हो गया। क्यूब स्क्वायर हो गया जोड़ यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 5 5 25 हो गया। 25 गुना 3 25 दिया 75 क्यूब हो गया जोड़ ये हो गया 125। यहाँ 3 ठो 5 है। 3 ठो 5 को गुना करेंगे तो 5 5 25 25 5 125 हो गया। नहीं, उसके बाद देखो यहाँ 125 है ना। इस 125 को हम लोग 9 है ना, तो 13 नमा 117, 13 नमा 117, 13 है 130 होता है। यानी 13 गुण 117 जोड़ 8, 117 और 8 कितना होता है? 125 हो जाता है। 117 और 8 125 हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 81 क्यूब क्यूब 9 135 क्यूब स्क्वायर 9 75 क्यूब 117 जोड़ 8। 117 और 8 125 हो गया। अब इस 117 में 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 117 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 13 और 9 है, 13 और 9 है। यहाँ देखो 9 और 75, 9 और 135, 9 और 81, तो सब में से 9 निकाल रहे तो इसमें से भी हम लोग 9 निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो निकाल लेते हैं। 9 को हम निकाल लेंगे तो 81 क्यूब क्यूब 135 क्यूब स्क्वायर 75 क्यूब जोड़ 117 में से 9 निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? 13 बच गया जोड़ 8। देखो ये 9, ये पूरा मेरा m नहीं हुआ क्या? और ये मेरा जोड़ 8 नहीं आया। देखो अब तक क्या क्या आया, ध्यान दो। 9m आया, 9m जोड़ 1 आया, 9m जोड़ 8 आया। फिर देखो 9m आया, 9m जोड़ 1 आया, 9m जोड़ 8 आया। आगे और भी करेंगे वही आएगा। अब 6 से करना तो है, सबको करना है। इतना को ही करके नहीं छोड़ना है, आगे और भी करके देखना है। ठीक है। अब जब शेषफल कितना आ जाए? 6 रहे, शेषफल 6 रहे तो हम लिखेंगे यहाँ जब r बराबर 6 तो a बराबर कितना हो जाएगा? 9 क्यूब जोड़ 6। उसके बाद देखेंगे या घन करेंगे तो 9 क्यूब जोड़ 6 पर होल क्यूब करेंगे। ठीक उसी तरह से इस पर क्यूब करेंगे, फिर 3, उसके बाद 9 क्यूब पर होल स्क्वायर गुना 6 जोड़ 3 a b स्क्वायर, b मेरा 6 है। उसके बाद b पर होल क्यूब। होगा कि नहीं होगा?
अब क्या करेंगे हम लोग, देखो उसी तरह से 81 क्यूब 9 बार करेंगे। अब यहाँ देखो 6 18 6 18 18 162 18 162 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया, इस 9 को हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 ठो 6 है, 36 का पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो 1 ठो 6 को गुना 6 गुना 3 6 18 18 6 का 108, ठीक है। उसके बाद क्यूब, उसके बाद यहाँ 3 ठो 6 है, क्या ठो 6 3 ठो 6, तो 3 ठो 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, 36 गुना 6 करना है, 6 6 36 बच गया 3 6 18 3 21 216, यहाँ हो गया 216 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे यहाँ ध्यान देखो, इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9, क्या इसमें 9 है, इसमें 9 है, यानी इसको चेक करने के लिए सब कुछ जोड़ दो, 6 1 7 और 2 9 हुआ, तो ये 9 से भाग लगेगा, मतलब इसमें 9 है, मतलब इसमें 9 है। अब 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 216 आएगा, है कि नहीं। तो देखो 9 दूनी 18, भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 21 में से 18 चलेगा 3 3 पर 6 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी 9 का पहाड़ा अगर हम लोग 24 बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 24 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, यानी इसमें भी 9 है, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे 9 81 क्यूब क्यूब 162 क्यूब स्क्वायर 108 क्यूब प्लस इसमें से 9 हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो 9 दूनी 18 बच गया 3 3 पर 6 36, 9 चौका 36, ठीक है। 216 में से हम लोग 9 निकाल लिए तो बच गया 24, ठीक है, क्योंकि 9 गुना 24 जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 216, समझ में आया। जेरॉक्स मत कर लेना, अभी इसको भी से मत उतार लेना, यहाँ रफ मैंने किया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, ये 9 और ये पूरा m 9m के रूप में आ गया, नहीं आया, करना तो पड़ेगा बहुत। चलो अब लिखेंगे जब r बराबर 7, r बराबर कितना 7, बस और दो स्टेप करना, 7 और 8 तब हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यूब जोड़ 7, या a क्यूब यानी a का घन करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब जोड़ 7 क्यूब, ठीक है। अब आगे करेंगे ठीक उसी तरह से, जोड़ 3 9 क्यूब 7 जोड़ 3 9 क्यूब गुना 7 पर स्क्वायर जोड़ 7 का घन। अब करेंगे कितना हो जाएगा 9 81 क्यूब, 9 यहाँ बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पहाड़ा तो किसी का नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। 7 या 21 हो जाएगा, एक ठो 9 हमने निकाले, एक ठो 9 बच गया, तो 7 या 21, 21 गुना 9 करोगे, 21 गुना 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 9 दूनी 18, 189, तो यहाँ लिखोगे 189 क्यू स्क्वायर, जो ये 9 को हमने निकालना है, गुना 2 ठो 7 है तो 1 ठो 7 को गुना करो, 7 या 21, और उसके बाद 7 या 21 और 21 7 कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14, 147 क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 ठो 7 है, क्या ठो 7 3 ठो 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और 49 गुना 7 करेंगे, 9 7 63, बच गया 6, 7 चौका 28 और 28 6 हो गया
34, 343, ये हो गया 343 हो गया। ठीक है, समझ में? 343। अब हम लोग को पता करना है कि उस 343 में क्या 9 है। तो पहले जोड़ के देख लो। 4 3 7 7 3 10, ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब इसमें 9 नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें इसको तोड़ना है? इसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा क्या है, हम इसको 9 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, 9 से भाग देंगे ना, कितना बचता है देखो। 9 से हम 343 को भाग देंगे। 9 चौक 36, 9 तिया 27, 14 में से 7 किया 7, बच गया 3, 9 8 है 72, 9 8 है 72। देखो एक शेष एक बच गया, बचा ना। तो 9 और 38 को गुना करो, यानी कि 342 को हम क्या करेंगे? 342 जोड़ 1 करेंगे, 342 जोड़ 1। ठीक है, इसी को देख करके लिखो। हम लोग लिखेंगे 9 81 क्यूब 9 189 क्यूब स्क्वायर जो 9 147 क्यूब 342 जोड़ 1। 342 जोड़ 1 करेंगे तो 343 हो गया। इस 342 में 9 और 38 है। 9 और 38 यानी 9 गुना अगर 38 करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 342, मतलब इसमें 9 है। ठीक है, उसमें 9 है तो हम क्या करेंगे? 9 को ले लेंगे सबका। इसका 9 ले लिया तो 81 क्यूब बच गया, जोड़ 189 क्यूब स्क्वायर बच गया, 147 क्यूब बच गया। 342 में क्या क्या है? 9 और 38 है, तो यहाँ कितना बच गया? 38 बच गया। उसके बाद जोड़ 1 है ना। देखो 9, ये पूरा क्या है? m मानेंगे इसको, और ये जोड़ 1, तो 9m जोड़ 1 है। इसके अलावा और कोई आ रहा है दूसरा क्या? या तो 9m आ रहा है, या 9m जोड़ 1 आ रहा है, या 9m जोड़ 8 आ रहा है। यही आ रहा ना। अब अगला करना है जब शेष क्या हो? 8 बचे। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे। जब r बराबर 8 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9 क्यू जोड़ 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे या a का घन करेंगे तो 9 क्यू जोड़ 8 का घन करना पड़ेगा। फिर इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, करते जाओ। कितना बार बोलेंगे इसको? ठीक है, आगे करेंगे। 9 81 क्यूब 9 को यहाँ, अब यहाँ बच गया 1 9। ठीक है, इस सबको तो गुना करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा गुना होगा, गुना कर लोगे। ठीक है, गुना करके अलग से लेते हैं। कितना करना पड़ेगा? यहाँ 8 है तो 9 तिया 27, 27 8 है, 27 का पारा 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 7 56 का 6 बच गया 5, 8 में 16 5, 16 5 21, 216 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा। 8 8 64, 64 गुना 3 करना, 64 गुना 3 करोगे तो 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहेगा, 6 तिया 18 1 19, 192 क्यूब। उसके बाद 3 ठो 8 हैं तो 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे, 64 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छक्का 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512। ठीक है, अब आगे करना है। देखो 512 9 का पारा में नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 504 जोड़ 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 504 जोड़ 8। 504 हम लोग का 9 से कट जाएगा, 9
81 9 216 क्यू स्क्वायर 9 192 क्यू जोड़ 504 जोड़ 8। थोड़ा शॉर्ट में क्यों किया? 504, ये 504, 5 और 4 9 हो गया, ये 9 से कट जाएगा, ये 8, तो 504 और 8 512 हो गया। ठीक है, हम अब यहाँ से निकालेंगे, इसमें 9 है, निकालो 216 क्यू स्क्वायर जोड़ उसके बाद 192 क्यू जोड़, अब यहाँ कितना बचेगा? 9 चुके 6 9 5 45, 5 बार में 45, उसके बाद में 50 में से 45 चले गया 5, 5 पर 4 54, 9 छके 54। ठीक है, जोड़ 8। अब ये क्या हो गया? 9 और ये पूरा m जोड़ 8। कोई दिक्कत? बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये पूरा स्टेप बनाना है। ठीक है, ये हम लोग को करके दिखा देना है। देखो कितना आया पूरा, देखो ध्यान से देखो। जब शेषफल 0 रहता है तो 9m के रूप में, शेषफल 1 रहने से 9m जोड़ 1, शेषफल 2 9m जोड़ 8, शेषफल 3 9m जोड़ 9m, फिर 9m जोड़ 1 9m जोड़ 8 9m जोड़ 1, और अंत में भी क्या आया? 9m जोड़ 8 के रूप में ही आया। ठीक है, ये हम लोग को बनकर तैयार हो गए। यहाँ तक करके दिखाना ही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना? तो अब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि किसी धनात्मक संख्या का जो घन होता है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसको लिख लेना है। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।